दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये फैक्टराइजेशन चैप्टर का फोर्थ पार्ट वीडियो है। इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि कैसे किसी पोलिनोमियल इक्वेशन के या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्यूबिक इक्वेशन के या फिर आपके लीनियर इक्वेशन के या कितने फैक्टर बनते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन करके हम उसको सोल्व करते हैं, कैसे उसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये हम आज जो क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी लगी है, अलग अलग आइडेंटिटीज लगी हैं, आप इसको देखिए। इसके अंदर क्या है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में ए प्लस में बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ए क्यूब माइनस में बी क्यूब को अलग लिख लीजिए, माइनस लगा के बाहर कॉमन लेके ए माइनस में बी अलग लिख लीजिए। ये मैंने ऐसा इसलिए किया, मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है क्या है। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए माइनस में बी और क्या होता है ए स्क्र बी स्क्र और प्लस में ए बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इसकी यहाँ लगा दी, ए माइनस में बी ऐसे कैसे लिखा था। अब इन दोनों में से ए माइनस में बी कॉमन है। ए माइनस में बी यहाँ भी है, ए माइनस में बी यहाँ भी है, तो ए माइनस में बी मैंने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर मेरे पास ये रह गया और इसकी जगह -1 रह गया। ठीक है, ये तो मेरे पास ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 64 ए 6 माइनस में बी 6, ये दे रखा है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है 6 की पावर का तो कोई है नहीं फॉर्मूला, ना कोई आइडेंटिटीज है, या तो स्केयर में है या क्यूबिक में है, तो इसके हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 8 ए क्यूब लिख के इसका पावर क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, यानी पावर 2 कर देंगे। यानी कि 8 का अगर हम स्केयर करते हैं तो 64 आता है, इसका स्केयर करते हैं तो पावर 6 बन जाती है। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और b की पावर 3 करके इसका स्केयर कर देंगे, क्योंकि यहां पर अब प्रॉपर्टी बन जाएगी ए स्केयर माइनस में बी स्केयर की। तो वो क्या होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है, तो ये लग जाएगी यहाँ पे, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। अब इसको फिर फर्दर ब्रेक कीजिए, इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं, इसको b का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं, इसको b का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगेंगी, यहाँ पे याद रख लेना, एक तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब वाली और एक ए क्यूब प्लस में बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब वाली में क्या होता है, ए माइनस में बी बाहर होता है और ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और प्लस में ए बी ही होता है। इसमें प्लस बाहर होता है और एक अंदर माइनस होता है, वो हमने ऐसे करके ऐसे लिख लेना है इसको। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यूज करनी है। अब ए की जगह तो है 2a और बी की जगह है b, तो मैंने क्या लिख दिया, a प्लस में b, a का स्केयर b का स्केयर और क्या आता है हमारे पास a एंड b। ये a है पूरा और ये b है। इसी तरह से हम फर्दर इसका a माइनस में b, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर और प्लस में a b, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये ऐसे कैसे लिखो, इतना इतना इसको ऐसे कैसे लिखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 जैसे कॉमन लिया हमारे पास ये बच गया। अब इसको ब्रेक यानी कि क्यूबिक फॉर्म में लिख दो। 64 का क्यूब बनाने के लिए हम 4 का क्यूब लिखेंगे और इसको ए बी का क्यूब लिखेंगे, यानी कि ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। इसमें बाहर 2 कॉमन ऑलरेडी ले रखा है, इस पे वही प्रॉपर्टी लगा दो जो मैंने ऊपर आपको बताई है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ए माइनस में बी ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में ए बी, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये ए ये बी। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, और फिर प्लस में 2 इंटू में मैंने ये लगा दिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है कि ये देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर कॉमन ले लिया। मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन अंदर रहेगी, ए ये वाली इक्वेशन मेरे पास क्या रहेगी, अंदर रहेगी। ये 2 रह गया और ये वाली रहेगी, ये वाली। ठीक है, ये तो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक्स क्यूब पी स्केयर माइनस में 8 वाई क्यूब पी स्केयर माइनस में 4 एक्स क्यूब क्यू स्केयर प्लस में 32 वाई क्यूब और क्यू स्केयर। अब इसमें से दोनों में क्या है, पी स्केयर कॉमन है, तो मैंने इस पी स्केयर कॉमन ले लिया। इसमें से 4 और क्यू स्केयर कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे रह गया एक्स क्यूब, यहाँ पे रह गया 8 वाई क्यूब। ये कॉमन लेने के बाद अब देखो ध्यान से देखो, ये और ये दोनों कॉमन है, तो ये फर्दर इसमें से, इस पूरे में से और ये सेकंड में से ये वाला कॉमन बाहर ले लिया, मैंने ले लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से तो रह जाएगा पी स्केयर और यहाँ से रह जाएगा -4 क्यू स्केयर। ठीक है, अब इस पे प्रॉपर्टी आप अलग लगा दो और इस पे प्रॉपर्टी आप अलग लगा दो। ठीक है, इसको पहले एक्स क्यूब लिख सकते हैं और 2 वाई का क्यूब लिख सकते हैं, इसको पी का स्केयर लिख सकते हैं, इसको 2 क्यू का स्केयर लिख सकते हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी क्यूबिक की,
यानी कि जो मैंने ऊपर बताई है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब वाली प्रॉपर्टी, जहां पर क्या आता है हमारे पास ए माइनस में बी और ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में ए बी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ए क्यूब वाली। और इस पे लग जाएगी ए स्केयर वाली, ए स्केयर बी स्केयर की प्रॉपर्टी क्या होती है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी। ठीक है, वो देख लेना, ए तो ये हो गया मेरे लिए और बी मेरे लिए हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के मैंने ये सोल्व कर दिया और इस पे ए स्केयर और बी स्केयर वाली प्रॉपर्टी लगाई ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो सारी की सारी आइडेंटिटी बेस है, तो इस आइडेंटिटी आपको पूर्ण रूप से प्रॉपर वे में आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाले हैं। अगर आपने मेरी पहले 3 वीडियो देख ली अलजेब्रिक की, जिसमें मैंने आइडेंटिटीज बताई हुई है, उसको 10 से 15 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए ईजी कंसेप्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 6th क्वेश्चन को देखिए। क्या 27 इंटू में एक्स प्लस में वाई का क्यूब प्लस में 8 2x माइनस में वाई का क्यूब। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या होगा कि इस जैसी चीज को कुछ ना कुछ ए मान ले और इसको कुछ ना कुछ बी मान ले। ठीक है, मैंने इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया, केवल छोटा बनाने के लिए। ऐसे आप खोलोगे ना, इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, वैसे भी क्वेश्चन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें उस फॉर्म में नहीं लेके आना है। हमें इसकी ट्रिक समझनी है कि एक्स प्लस में वाई को ए माना और 2x माइनस वाई को बी माना, तो इसकी जगह ए पुट कर दो, इसकी जगह बी पुट कर दो। हमारे पास अब देखो कितना इजी टास्क हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 ए का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 बी का क्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगा दो जो मैं बताता रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, वही ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस में बी और ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में ए बी, ये वाली प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट कर दो। यानी कि ए प्लस में बी, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस में ए बी, ये लगा दी और इसको सोल्व करके मैंने लिख दिया, बस हो गया क्वेश्चन, ये हमारा सोल्व हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमने ए को मानना था और जो बी को मानना था वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए की जगह बी की जगह और ए बी की जगह, वो मैंने वैल्यू पुट करके इसको लिख दिया। और आगे इसको फर्दर सोल्व करना चाहो आप कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल चेंज होगी जो आपस में कटेंगे उसको काट देना और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। बस यहाँ तक था कि आपको मैं एक बार ट्रिक बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ये हेल्प कैसे मिलेगी आपको। आगे तो फर्दर आप कैलकुलेशन करके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अंदर वाले की ये ओपन कर लेना, जो कटते हो काट देना, यहाँ से जो कटते हो काट देना आपस में। अब अपने पास जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखना है आपको, एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 7। इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 प्लस में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा क्योंकि -7 ही बचेगा। तो इसको मैंने ये लिखा, वो क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे को परफेक्ट क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो मैं इतने नंबर, ये जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स को अगर मैं ये लिख दूं x माइनस में 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब लिख दूं, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा क्यूब को तो मेरे पास वही टर्म्स आ रही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लो, यानी कि ये वाली चारों टर्म इसके क्यूब की बनती हैं, यानी कि इसकी चारों टर्म की जगह मैं x माइनस 2 का क्यूब लिख सकता हूँ और ये 1 का क्यूब लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिट कर दूंगा, कौन सा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, जो क्या होता है ए प्लस में बी और क्या होता है ए स्केयर बी स्केयर और माइनस में ए बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। ए की जगह तो x माइनस 2 है, बी की जगह ये है ए का स्केयर बी का स्केयर और ए बी लिख दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो x माइनस में 1 आ जाएगा, इसका हमने स्केयर ओपन कर दिया, ये 1 ऐसे कैसे, ये x माइनस में प्लस में 2 हो गया, इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया और ये बाहर था ही, इनटू में लग गया। दोस्तों ये हमारा पार्ट 4 वीडियो कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, आप खुद भी देखिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।